16-17 साल की उम्र में जो है नहीं अखिलेश को मुलायम सिंह को वोट देते हुए आ रहे, कुछ नहीं होता जी, कोई लाभ नहीं है भाई। है तो वोट लेने की स्कीम है, परेशान कर रखा है मजदूरों को। अरे हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम बेटियां ही पढ़ रही हैं। आपने कौन सी नौकरी दी? आपने कौन सा पुलिस महकमे के अंदर? आपने सिर्फ यादव को भरने का काम किया। क्योंकि जब भी चुनाव नजदीक आता है तो लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो बैंक है उसको लुभाने की कोशिश करती है। यहाँ पर चाय की टपरी पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? हाजी चांद मियां, सहारनपुर से। चांद मियां जी, अगर बात करें अखिलेश सरकार की तो समाजवादी पार्टी की जो सरकार है लगातार पीडीए का नारा दे रही है। क्या है ये पीडीए का नारा? देखिए पीडीए जो है, पीडीए से मतलब ये है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हमें इसी श्रेणी में रखा गया है। पिछड़े हुआ कोई काम नहीं होता, दलित को तो हमें दलितों से भी नीचे कर दिया, और अल्पसंख्यक को यह है कि हमें किसी को कोई आज तक अल्पसंख्यक समझ करके भी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो को हमने भारी मतों से मुस्लिम क्षेत्रों से और सब जगह से वोट दे करके उनके विधायकों को, उनके एमपी एमएलए को जिता करके बोरी भर करके वोट की। वो सिर्फ वोट लेते हैं और किसी का कुछ नहीं करते। वोट लेने की राजनीति है। वोट लेने के बारे में इन्होंने पीडीए का नारा दिया, तो मेरा मानना यह है पीडीए ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा ये बेकार का नारा है इनका। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। क्या कार्य करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, रेड़ा चलाते हैं। समाजवादी पार्टी की काफी लंबे समय तक सरकार रही है, क्या उस सरकार में आपको कुछ लाभ मिला है किसी तरीके का? जी, कोई लाभ नहीं है भाई। है तो वोट लेने की स्कीम है, परेशान कर रखा है मजदूरों को। क्या लगता है जिस तरह समाजवादी पार्टी की काफी लंबे तक सरकार रही है, उन्होंने काफी लंबे समय तक सत्ता को हासिल किया रखा, तो मुस्लिम जो समाज के लोग आप लोग आते हैं पिछड़ा दलित वर्ग से, तो आपके लिए क्या कुछ किया है उन्होंने? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया, मतलब यार तक यार किसी तरीके का कोई लाभ कोई लाभ नहीं। तो क्या सिर्फ वोट ही उनको प्यारा है मुस्लिमों का? वोट ही प्यारा है ना, काम कुछ नहीं करा उन्होंने। मतलब आज भी हम मुसीबत भर रहे हैं, कल भी भर रहे हैं, तो यार कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, जिस तरह से डराया जा रहा था कि योगी सरकार आ जाएगी, आपको काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ हुआ अभी तक? ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। योगी सरकार आई थी, खुद यहाँ पर योगी आए थे और जो है पीड़ितों के लिए आपदा में जहाँ पर बाढ़ आई है वहां पर राहत सामग्री भेजी है। इससे पहले भी अन्य सरकार रही है, कभी देखा है इस तरह से किसी सीएम ने? ना कभी भी नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? अब्दुल गफ्फार। क्या करते हैं आप? रेड़ा खिलाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर सभी रेड़े वाले बैठे हैं चाय की दुकान पर। क्या कहेंगे अखिलेश सरकार? क्या कहेंगे, वोट लेने मांगने जाते हैं, काम कुछ कराते नहीं। जैसे जैसे चुनाव पास आता है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो लोग हैं एक वर्ग के, उनको लोभाने का काम किया जाता है, उनका वोट वो लोग चाहते हैं, तो वाकई इस तरह से होता है क्या? आज इस तरह से होगा जब कोई फायदा नहीं होता। बताओ, वोट मांगना जाते हैं अब कुछ कराते हैं नहीं। अब वोट के टाइम पे गए हैं, वो करवाएंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं कराते। कभी कोई फायदा नहीं मिला? कोई भी बताओ क्या फायदा हुआ? कुआं खोल लो, पानी पी लो, बताइए मुझे आप। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से लगातार अब पीडीए का नारा चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? चाचा क्या नाम है आपका? चाय कैसी है? क्या बढ़ रहा है? मोहम्मद अशरफ। क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार पीडीए का नारा दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा? कह रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए सब कुछ करेंगे, दलितों के लिए सब कुछ करेंगे, लगता है होता है कुछ? कोई कुछ नहीं करता भाई, कोई कुछ नहीं करता। हम तो देखते आ रहे कम से कम 16-17 साल की उम्र में जो है नहीं अखिलेश को मुलायम सिंह को वोट देते हुए आ रहे, कुछ नहीं होता। और क्या है, कोई प्रदर्शन खड़ा मुसलमान देख का धमका दिया, रिक्शे वाला हूँ, कोई कुछ नहीं होता। आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाऊँ, रिक्शा ही चलाते हैं आप? बैटरी वाला। तो क्या कभी मान सम्मान अखिलेश समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला है? आप कह रहे हैं मुलायम सिंह से आप देखते आ रहे हैं, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं। हाँ, बता रहा आपको, 17-18 साल का था जब वोट डालता हुआ आ रहा मुलायम सिंह को, और कुछ नहीं आज तक के कोई सिफारिश हम देखने गए, कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। और भी कुछ साथी हैं यहाँ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मानते हैं जिस तरह से लगातार पहले की जो समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, दिन दिहाड़े लूट हो जाती थी, बहू बेटियों को छेड़ा जाता था, बलात्कार होते थे, क्या अब जो योगी सरकार आई है उसमें इन सब चीजों पे अंकुश लगा है? नहीं, देखिए उसमें तो अंकुश लगा है। दलालों का भी प्रवेश थानों के अंदर बंद हुआ। लेकिन ये देखिए आप, समाजवादी पार्टी सरकार जब बनाती है तो ये सब लोग मूलभूत सुविधा न दे करके और हमें बदनाम किया जाता है कि ये मुसलमानों की सरकार है, जबकि ये मुसलमानों की कोई सरकार नहीं, ये तो अखिलेश यादव की अपनी सरकार होती है। अरे हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम बेटियां ही पढ़ रही हैं। आपने कौन सी नौकरी दी?
आपने कौन सा पुलिस महकमे के अंदर आपने सिर्फ यादव को भरने का काम किया, आपने पढ़ लो भान लेकर के काम किया, और हमने आपकी सरकार को भर भर के वोट दिया। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, फिर भी आप वोट उन्हीं को देते हैं, आपको पता है सब। नहीं सुनिए, अब ऐसा नहीं है, आप हमारे संवाददाता बनकर के आए हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं आपके बीच में। ऐसा नहीं है, अब तो मुसलमान उसको वोट देगा जो उसकी मूलभूत सुविधा, उसके बच्चों के कैरियर के बारे में सोचेगा। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम सहारनपुर पहुंचे थे और सहारनपुर यहाँ चाय की टपरी पर कुछ लोगों से हमने बात की है। उनका कहना है जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार पीडीए का नारा दे रही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लोगों को साथ लेने की बात कर रही है, यह सिर्फ एक वोट की राजनीति है। समाजवादी पार्टी को सिर्फ मुस्लिम समुदाय का जो है वोट प्यारा है, उसके बाद उनके लिए कभी कोई कार्य नहीं किया गया है। हालांकि इनसे बात की गई है कि योगी सरकार को किस तरह से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि योगी सरकार सही है और योगी सरकार में जिस तरह से अब विकास कार्य किया जा रहा है उसकी ये लोग यहाँ पर सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। सहारनपुर से यूपी डेट के लिए शमीम अहमद।